नीट फिजिक्स में 180 में से 180 नंबर लेके आने, समझ नहीं आ रहा कैसे करें। आज जो हम स्ट्रैटेजीज की बात करने वाले ना, वो यार कोई जनरल स्ट्रैटेजीज नहीं है जो बस ठीक है जनरल बातें हो गई, नहीं, बिल्कुल डेडिकेटेड स्ट्रैटेजीज की बात करने वाले हैं जिन्होंने रिजल्ट ला के दिखाया है। ये तुम्हारी जिंदगी को चेंज कर देंगे, फिजिक्स एक अलग ही लेवल पे लेके जाएंगे, मार्क्स में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। यार सबसे पहली बात समझने की, 180 में से 180 की बात नहीं है, 200 में से 180 नंबर कमाने हैं, क्योंकि भैया 20 नंबर की तो चॉइस आती है जो कि तुम्हें पूरी फिजिक्स नहीं आए तो भी तुम पूरे में से पूरे स्कोर कर सकते हो। यार इतने सारे बच्चों की जर्नी देखी ना, दो तरीके के बच्चे होते हैं और एक लड़की की स्टोरी बताऊंगा कैसे उसने फिजिक्स में कबाड़ा किया है ना। दो तरीके के बच्चे देखे गए स्पेशली ड्रॉपर्स में, एक वो जो 3 ड्रॉप्स 4 ड्रॉप्स 5 ड्रॉप्स 6 ड्रॉप्स, मतलब 3-4 ड्रॉप्स में जाकर वो ग्रेजुअली इंप्रूव करते करते वहां तक पहुंचते हैं उनके 650-680 के टारगेट तक। और एक सेकंड कैटेगरी वो बच्चों की होती है जिनके साथ पता नहीं क्या होता है, एक साल में वो तुरंत जंप करते हैं, मार्क्स उनके तुरंत 125-150 तक बढ़ जाते हैं और वो 680 प्लस 700 प्लस का आंकड़ा छू लेते हैं। तो यार इनकी जो दोनों की जो स्ट्रैटेजी है ना पढ़ने में, जो दोनों की पूरी जर्नी है ना, आप शॉक रह जाओगे। रात दिन का अंतर है कैसे। मैं आपको यार पहले सेकंड कैटेगरी स्टूडेंट की बात बताता हूँ, मतलब वो भी यार इसरल की स्टूडेंट थी, उसका इस बार नहीं हुआ। पता है क्यों नहीं हुआ? उसके यार ठीक है 601 नंबर है, लेकिन फिर भी इस बार उसको कुछ नहीं मिल रहा है। पिछले साल उसके पास 500 नंबर थे, इसरल के पास ड्रॉप लेने आई थी, 100 नंबर का उसने इंप्रूवमेंट करा। जब वो आई ना, उसको यार एक चीज बताई फिजिक्स मैंने, क्योंकि उसकी फिजिक्स बहुत कमजोर लेवल पे थी, है ना। बेटा तू जिस तरह से पढ़ रही ना, तू यार ऐसे मत पढ़, ये सही तरीका नहीं है। लेकिन उसने यार बात नहीं मानी, लाख बोलने पर भी बात नहीं मानी यार। मतलब एंड तक जाते जाते भी है ना, वो अपनी स्टाइल से चलती रही, जैसे वो 12th में चल रही थी। 2 साल जैसे उसने करा था, कहीं और पढ़ के जो उसने करा था वैसे चलती रही वो। उसके नंबर इंप्रूव नहीं हुए। लास्ट के 1 महीने में उसने बोला सर अब मेरा क्या करूं, अब आप बताओ। मैंने कहा बेटा देख, तूने पिछले 8 महीने ऐसे बिता दिए जैसे नहीं बिताने चाहिए थे इतने बाद भी। तो यार देख, अब 1 महीने जस्ट जो कर सकते हैं ना वो कोशिश करते हैं। तो जैसे तैसे जोड़ तोड़ करके उसको 100 नंबर बढ़वाया। अब जो मैं पहले कैटेगरी स्टूडेंट की बात कर रहा था ना, जिनकी जिंदगी में 1 साल में ही कुछ खतरनाक जंप आ जाता है। देखो यार 570 से 706, 706, 705, 700, ये सारे वो बच्चे हैं जिन्होंने यार ऑब्वियसली फिजिक्स में 160 प्लस स्कोर करा होगा, तभी तो 700 से ज्यादा का स्कोर है। किसी के 180 भी हैं, किसी के 175 हैं, किसी के 170 हैं। ये सारे बच्चे वो हैं बच्चों, एंड वी टेक प्राइड इन दिस, इनका आखिरी ड्रॉप था और पहली बार था इसरल के साथ में। इन लोगों ने यार ये 4th ड्रॉपर, ये 4th ड्रॉपर, ये 3rd ड्रॉपर, ये 4th ड्रॉपर, सब इन लोगों ने फिजिक्स, जिस आज मैं फिजिक्स की बात करने आया हूं यार, आज कोई जनरल ज्ञान नहीं बढ़ रहा है यहाँ पर, प्योरली डेडिकेटेडली फिजिक्स। इन लोगों ने जिस तरह से फिजिक्स को कराना, और वो उस लड़की ने जिस तरह से फिजिक्स को करा, रात दिन का अंतर है अप्रोच में। आज अपन CAS स्ट्रैटेजी समझने वाले हैं। 3 स्टेप्स में कैसे फिजिक्स को 180 तक लेके आना है। एंड तक देखना है बच्चों, वीडियो को छोड़ना नहीं है बीच में, नहीं तो पॉइंट्स मिस हो जाएंगे। इन बच्चों ने कैसे तैयारी करी ना, पूरा मैं आपको वही बताता हूँ कि कैसे ये एक बार में ही इतना बड़ा जंप लेके आ गया। और इनका ये आखिरी नीट था। सब इस बार बढ़िया बढ़िया मेडिकल कॉलेजेस में जा रहे हैं। ये एम्स जोधपुर एम कर रहा है, दिल्ली में तो यार मुश्किल है, तो भाई जोधपुर जाने की सोच रहा है ये, है ना। ये भी इसी तरह से दूसरे सेकंड जो टॉप कॉलेज है उसमें जा रहा है। भाई यार इस बार एम्स दिल्ली ऊपर गया है, ठीक है कोई बात नहीं। पर अब एक बात, इस नंबर पे भी एम्स नहीं मिल रहा है, मतलब अब अगले साल तो भैया 700 प्लस लेके ही आने हैं। तो अब कैसे करें? इन CAS के बाद में आपकी फिजिक्स में जबरदस्त इंप्रूवमेंट आएगा, ये बात पक्की है। देखो यार सबसे पहले जो उन्होंने काम करा ना भाई, ये कैसे नंबर लेके आए। C मतलब होता है कंटेंट। अब यार नीट के बच्चों की पता क्या हैबिट हो जाती है, क्योंकि उनकी बायोलॉजी और केमिस्ट्री में उनकी एक हैबिट होती है यार, क्वेश्चन देखो आंसर मार्क करो, क्वेश्चन देखो थोड़ा सा सॉल्व करो आंसर मार्क करो।
वो जिस लड़की की मैं बात कर रहा था, नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा यार ऑब्वियसली, उसने फिजिक्स को भी ना ऐसे ही, उसकी 11th-12th में भी ऐसी हैबिट थी यार, क्वेश्चन देखा, मार्क किया, क्वेश्चन देखा, कुछ कुछ जोड़ तोड़ लगाया, अच्छा इसको इस तरह से चेप के फॉर्मूला लगा के काम कर लेते हैं, मार्क कर दिया, इस तरह से फिजिक्स पढ़ रही थी। कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, 3-3 4-4 बार PYQs कर लिए थे, PYQs तो रटे गए थे, क्वेश्चन देखते आंसर करती थी, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा भी सोचने का क्वेश्चन आता ना, वो वहां पर अटक जाती है। तो बच्चों को क्या लगता है कि मैं जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूंगा ना, पता है मेरे ना उतने ज्यादा नंबर आ जाएंगे। यार ये बात ट्रू है, लेकिन ये हाफ ट्रू है, आधा सच है ये। आपका जब तक कंटेंट में डेप्थ नहीं हुई ना, तब तक आपके क्वेश्चंस बिल्कुल बेकार है, क्योंकि नीट में तो नया क्वेश्चन ही आने वाला है, डेटा तो एटलीस्ट नया आएगा, डेटा तो नहीं सेम आने वाला है सारे सवाल में। आप 100-120 तक तो पहुंच जाओगे, पर आप 150 प्लस नहीं पहुंच पाओगे अगर आपने वही पुरानी गड़ी सड़ी अप्रोच रखी तो भैया सबसे पहले अभी आपके पास में देखो टाइम है यार, 8-9 महीने बचे हैं, कंटेंट सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करना है। मतलब आप जब आप फिजिक्स पढ़ रहे हो ना, तो आपको उसमें कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी इस तरह से होनी चाहिए कि अगर कोई आपका दोस्त पूछ ले यार मुझे इसका कॉन्सेप्ट समझा दे, तो आप उस कॉन्सेप्ट को समझाने के लायक होने चाहिए, आपके अंदर से कॉन्फिडेंटली आवाज आनी चाहिए कि यार ये कॉन्सेप्ट देख ऐसे होता है। मैं आपको ही नहीं कह रहा हूं आपको जे एडवांस लेवल तक डीप में जाना है, नहीं, आप नीट लेवल तक ही रहो, NCERT प्लस 10% लेवल तक ही जाओ आप, लेकिन वो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए ये मैं फॉर्मूला क्यों लगा रहा हूं। मोस्टली नीट के बच्चे जो 120 क्रॉस नहीं कर पाते ना, आज आप खुद को अंदर से इंट्रोस्पेक्ट करना ऑनेस्टली, उनको ये पता होता है कौन सा फॉर्मूला लगाना है, लेकिन उनको ये अंदर से पता नहीं होता यार मैं इस फॉर्मूले को क्यों लगा रहा हूं। आंसर आ जाता है ठीक है, लेकिन मैं इसको क्यों लगा रहा हूं, इसके पीछे क्या थ्योरी लग रही है ना, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में पता ही नहीं होता है। तो यार सबसे पहले कॉन्सेप्ट के डेप्थ में जाओ, उसको विजुलाइज करो यार, फिजिक्स को फिजिक्स की तरह से पढ़ो। मेरे को पता है तुम यार बायोलॉजी केमिस्ट्री में भी काफी टाइम स्पेंड करते हो, तो उसमें याद करने की हैबिट बन जाती है, और वही सेम चीज नीट एक्सपीरियंस जो है इसमें लगाते हैं फिजिक्स में। नहीं यार, आप कॉन्सेप्ट को कॉन्सेप्ट लेवल के लिए पढ़ो कि मुझे इसको पढ़ाना है वापस से, ये मानते हुए आप सबसे पहले कॉन्सेप्ट को पढ़ो। बात समझ में आई यार, ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है। जब आप कंटेंट पढ़ रहे हो ना, तब आप सवालों पे ध्यान मत दो। मोस्टली कोचिंग इंस्टीट्यूट में पता है क्या होता है, जिसके चक्कर में बच्चे 120-130 के ऊपर ही नहीं हो पाते, वहाँ पर काफ़ी सारे टीचर्स क्या करते हैं, जो मॉड्यूल्स होते हैं ना, जो शीट्स होती हैं सो कॉल्ड, उसमें जो सवाल होते हैं ना, थ्योरी को वैसे पढ़ाते चलते हैं यार। मतलब भाई वो एक स्टाइल होती है ठीक है पढ़ाने की, कि यार बच्चों से ना उसके सवाल हो जाए, लेकिन यार उसमें क्या होता है, वो कभी सवाल हो जाते हैं क्योंकि टीचर ने क्लास में पढ़ाया, उसके थोड़ी देर के बाद में आपको होमवर्क करना है, आप क्लास में सिमिलर सवाल करके आए हो, उसके बाद आपको डेटा चेंज मिल गया, सवाल मिल गया, आप क्लास की थ्योरी के फ्लो में उस सवाल को कर जाते हो, आपको उस टाइम लगता है मेरे से सवाल हो गया। कमेंट में बताना ऐसा कितने बच्चों के साथ होता है। लेकिन जब आप खुद से वापस से 1 महीने बाद टेस्ट में ट्राई करते हो, बाद में ट्राई करते हो, तो आपका मामला साफ हो चुका होता है, यार ये पता नहीं उस टाइम कैसे किया था। ये इसलिए होता है क्योंकि आपने थ्योरी को भी सवाल ओरिएंटेड करके पढ़ा था, जबकि थ्योरी प्योर थ्योरी फॉर्मेट में पढ़नी है। अच्छा, इसमें एक गलती और बच्चे करते हैं, जितना मैंने देखा है, एक ही चैप्टर को भाई यहां से भी पढ़ रहे हैं, ये यूट्यूब से भी पढ़ रहे हैं, वहां से पढ़ रहे हैं, 5 टीचर से पढ़ाई करते हैं। खिचड़ी नहीं बन रही होती ना तो भी बन जाती। भाई अब तुम लोग यार ड्रॉप में आ गए हो, तुम्हें पता है कौन सा, जो बच्चे ड्रॉप में हैं, कि यार तुमको पता है कौन से टीचर का हमको समझ में आता है, या अब डिसाइड कर लो यार, अब ये गलती नहीं करनी है इस साल। भाई अब एक टीचर पकड़ के चलो और उनका कंटेंट आप फॉलो करो, ठीक है, लेकिन कंटेंट को कंटेंट की तरह से पढ़ना है हमको। पहली बात समझ में। तो भाई जब थ्योरी और उसका टेस्ट क्या है, अगर तुम किसी को इसका टेस्ट है, अगर तुम तुम्हारे दोस्त को पढ़ा पाओ, मतलब तुम्हारी वो थ्योरी अच्छी हो गई है। वेरी। अब दूसरी बात, अब जब थ्योरी अच्छी कर ली ना, जैसे इन सब बच्चों ने करी, इनसे कुछ भी आप पूछ लेते तो आपको पूरा टॉपिक एक्सप्लेन कर देते हैं। क्वेश्चन साइड में रखो, थ्योरी पढ़ते हैं क्वेश्चन साइड में। अब दूसरा ए आता है एक्यूरेसी। अब यहां पर अब जब थ्योरी अच्छी हो गई, अब बात करते हैं हम जो हम सवाल कर रहे हैं, जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसमें हमारी एक्यूरेसी कैसे बढ़ाएं। अब हमें ध्यान देना है कि जो मैं सवाल कर रहा हूं ना, वो मैं सही कर रहा हूं। भले ही मैं ज्यादा टाइम ले रहा हूं, मेरी इस बात को ध्यान से सुनना, भले ही मैं ज्यादा टाइम ले रहा हूं,
जब मैंने कोई सा चैप्टर पहली बार पढ़ा तो मैं उसके सवालों में भले ही ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ, मेरे को ये नहीं सोचना है यार मेरे को एक्चुअल नीट में तो ये सवाल के लिए 1 मिनट ही मिलेगा, आज तो मैं 3 मिनट ले रहा हूँ। भाई 3 मिनट से 1 मिनट पे भी आ जाएंगे, वो थर्ड स्टेप है एस, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले जब तक सही नहीं करोगे तो गलत आधे मिनट में भी कर दोगे, क्या फर्क पड़ेगा उससे? एक बात बताओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ना उससे। तो सही करना इंपॉर्टेंट। तो सेकंड स्टेप तुमने थ्योरी स्ट्रॉन्ग कर ली, तो अब उस चैप्टर बाय चैप्टर की बात कर रहा हूं, फिजिक्स में उस चैप्टर के क्वेश्चंस की एक्यूरेसी पे ध्यान दो, टाइम बाउंड मत करो फर्स्ट टाइम में। फर्स्ट एम इन क्वेश्चन प्रैक्टिस शुड बी एक्यूरेसी। मैं कितने क्वेश्चन सही कर रहा हूं। अगर तुम्हारी सेकंड स्टेप पे एक्यूरेसी फेल हो रही है, इसका मतलब तुम्हें थ्योरी पे वापस जाना पड़ेगा, बैक टू स्टेप 1। स्टेप 2 जब तक अच्छी नहीं हो जाती, हम स्पीड की चिंता नहीं करेंगे, जो कि थर्ड पॉइंट है एस। तो सेकंड पॉइंट समझ में आया, पहले थ्योरी पढ़ने के बाद में एक्यूरेसी पे ध्यान दो। 5 मिनट भी लग रहे हो ना, मैं तो कह रहा हूं 10 मिनट भी लग रहे हो सवाल में, टेंशन मत लो। अगर तुमने सही करना ही नहीं सीखा तो स्पीड का चार्ट डालोगे क्या? अब जब सेकंड पॉइंट पे हमने एक्यूरेसी में जबरदस्त काम कर लिया, 90% 95% एक्यूरेसी आने लग गई है, तो अब अपन फोकस करेंगे स्पीड पे। अब कंटेंट स्ट्रॉन्ग, सवाल स्ट्रॉन्ग, अब बात आती है स्पीड पे। अब तुम उस चैप्टर को स्पीड में करने की कोशिश करो। अब तुम्हारी गाड़ी तेज भगा देगी, क्योंकि तुमने अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर लिया है, तुम्हारी गाड़ी का इंजन सुपर स्ट्रॉन्ग हो चुका है। अब तुम स्पीड टेस्ट दो। अब तुम 45 सेकंड पर क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर के हैं, PYQs हैं, वो लेके, कम टाइम बोल रहा हूं मैं तो, उसको लेके प्रैक्टिस करो, तुम्हारी ऑटोमेटिकली स्पीड बढ़ेगी। तो इन तीनों चीजों को अलग अलग सोचना है। मोस्टली बच्चों की जो हैबिट रहती है, वैसे नहीं करना है कि यार डे 1 पे मैं सुपरमैन बन के, सुपर वुमेन बन के, तीनों चीजें, कंटेंट भी, एक्यूरेसी भी, स्पीड भी, तीनों चीज क्रैक कर लूंगी। नहीं, ठीक है, बात समझ में आई? तो तीनों को अलग अलग करके करना है। अब यार देखो, जो बच्चे 2025 में, अब यार इस साल बहुत कचरा हुआ है ना, 2 महीने लोगों के बिगड़ गए हैं, नीट एक्सपीरियंस मतलब बहुत मेंटल ट्रॉमा सह के आए हैं इस 2 महीने में, डेफिनेटली बात सही है वो। तो यार उनको सपोर्ट करने के लिए बच्चों, हमने इस बार का जो पूरा कोर्स है नीट तक, जिसमें 3 बार रिवीजन होगा, लाइव क्लासेस कोटा से चलेंगी, टॉप टीचर्स द्वारा, विजुअलाइजेशन के लेक्चर्स भी डबल पावर की तरह से अवेलेबल होंगे, सारे टेस्ट मॉड्यूल्स, 30,000 क्वेश्चंस, PYQs, टॉपिक वाइज टेस्ट, एवरीथिंग। बच्चों, जो 25,000 का अपना कोर्स हुआ करता था, उसको 2200 रुपये में कर दिया है ओनली, और जिनके 550 प्लस मार्क्स हैं उनके लिए एब्सोल्युटली फ्री है, 0 कॉस्ट में है बच्चों, ताकि किसी बच्चे पे कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं पड़े। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप रजिस्टर कर सकते हैं। इस कोर्स में लाइव क्लासेस के थ्रू आपको पूरा पढ़ाया जाएगा, इसके सारे फीचर्स यहाँ पर हैं, AITS है ना, फिर 200 प्लस टेस्ट, सब चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है बच्चों, जो भी सारी यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। तो CAS स्ट्रेटेजी फॉलो करें और आप देखना, आपको फिजिक्स में डेफिनेटली इंप्रूवमेंट मिलेगा। ऑल द बेस्ट।